हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इसके पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोगों ने चालकता और मोलर चालकता के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा को देखा। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दो मुख्य हेडिंग पे बात करेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार संभावित है, आ सकता है। तो इनमें से पहला हेडिंग है बच्चों, चालकता पर सांद्रता का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। इसी तरह से दूसरा हेडिंग है बच्चों, मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। अब जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको चालकता के बारे में बताया था कि बच्चों जो चालकता होती है इसको कैपिटल जी से हम लोग प्रेजेंट न करके, अब इसके लिए चालकता के लिए आप लोगों को प्रतीक बताया गया होगा बच्चों कि इसको कापा से प्रेजेंट करते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा, इसको कापा से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस चालकता के लिए आप लोगों को एक फार्मूला भी बताया गया कि कापा बराबर बच्चों क्या सूत्र होता है, जरा याद कीजिए। कापा बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/ρ होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता, ठीक है। इस आधार पर हम लोगों ने इसकी परिभाषा, इसका मात्रक, सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लिया था। आज बात हो रही है किसकी, सांद्रता की, कि इस कापा पर सांद्रता के मान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों देखो, सांद्रता के प्रभाव की जानकारी हम दो प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार ये है कि यदि आप विद्युत अपघट्य विलयन, की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो विलयन का जो आयतन होता है बच्चों, उस विलयन के आयतन में कमी आती है। अगर हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो विलयन के आयतन में क्या आती है, कमी। अब इस दूसरे केस में देखें तो हमें ये पता चलता है कि सांद्रता का मान बढ़ाते रहने पर आयतन के मान में कमी आती जा रही है। और बच्चों, जब सांद्रता का मान बढ़ता है ना, तो विलयन में प्रति एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या बढ़ती है। और इस तरह से जब प्रति एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या बढ़ती है बच्चों, तो इससे जो चालकता का मान होता है वो बढ़ जाता है। इससे चालकता का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार से यहाँ निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम विलयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो चालकता का मान बढ़ेगा। अब तीसरा केस यहाँ आता है कि अगर हम लोग विलयन की सांद्रता को कम करें तो क्या होगा। अगर हम लोग विलयन की सांद्रता में कमी लाते हैं बच्चों, तो आयतन बढ़ जाता है। और जैसे ही आयतन का मान बढ़ता है तो सांद्रता के कम होने पर यह देखा गया कि विलयन के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या कम हो जाती है।
में कमी आती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या कम होने से बच्चों चालकता का मान भी कम हो जाता है। चालकता के मान में क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर सांद्रता बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ेगी और अगर सांद्रता घटाओगे तो चालकता भी घटेगी। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा निष्कर्ष ये निकाला कि जो चालकता है बच्चों विलयन की, वह सांद्रता के समानुपाती हो रही है। क्या हो रही है? सांद्रता के समानुपाती हो रही है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब यहां से प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है बच्चों, वो इस प्रकार से दे देता है, जैसे वो कहता है कि अगर मैं विलयन की सांद्रता बढ़ा दूं तो बताओ विलयन की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी जो नियम आपने पढ़ा उसके आधार पर आप क्या उत्तर बताएंगे कि अगर सांद्रता का मान बढ़ता है तो चालकता का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो आप उन सभी प्रश्नों को इस आधार पर सरलता पूर्वक हल कर सकते हैं। दूसरे साइड में हम लोग जानना चाहते हैं कि मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव क्या पड़ता है। तो याद कीजिए बच्चों, मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा एम से निरूपित करते हैं और इसका एक फार्मूला आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो मोलर चालकता होती है बच्चों, वो आयतन और चालकता के गुणनफल के बराबर होती है। ऐसे केस में मैंने आपको एक बात और बताया था कि मोलर चालकता का जो मान होता है बच्चों, वो सीधा आयतन पर निर्भर करता है। अब इस आधार पर आपको जवाब खोजना है, इस आधार पर जवाब खोजना है। पहला केस यहाँ मोलर चालकता में क्या बन रहा है, जरा सोचिए कि अगर अगर आपने सांद्रता यानी C का मान बढ़ा दिया तो आयतन अर्थात V का मान कम हो जाता है और जब V का मान कम होता है बच्चों तो चालकता का मान, जैसा कि आप सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो चालकता का मान भी बढ़ता है। केस नंबर 2 आता है बच्चों कि अगर सांद्रता का मान हम कम करते हैं तो आयतन के मान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और सांद्रता का मान कम करने के कारण चालकता का मान भी कम हो जाता है। ये दो अवस्थाएं अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सांद्रता और मोलर चालकता के बीच क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सांद्रता और मोलर चालकता एक दूसरे से किस प्रकार लिंक रखते हैं। तो याद रखिए, अगर सांद्रता का मान बढ़ रहा है तो मोलर चालकता के मान में बच्चों कमी आती है। अब अगर इसका हम कारण खोजें तो इसका कारण यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। हम जानते हैं मोलर चालकता आयतन पर निर्भर होती है, तो जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर आयतन के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर आयतन के मान में कमी हो रही है तो मोलर चालकता भी कम हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे केस में देखें तो सांद्रता के मान में कमी हो रही है। अगर सांद्रता का मान कम हो रहा है बच्चों तो मोलर चालकता बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में हम देखते हैं तो यहाँ पे आयतन का मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब आयतन बढ़ रहा है तो मोलर चालकता भी बढ़ रही है, ऐसा आपको ऊपर लिंक में दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि जो सांद्रता और मोलर चालकता के बीच रिलेशन है वो बच्चों कुछ इस प्रकार का है, C प्रोपोर्शनल 1/λm। यह बताता है कि जब सांद्रता बढ़ेगी तो मोलर चालकता कम होगा और जब सांद्रता कम होगी तो मोलर चालकता बढ़ेगा।
इस रिलेशन को हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी बोर्ड परीक्षा में आपके सामने प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को हम कम कर दें तो मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको उत्तर क्या लिखना है बच्चों, मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा करके प्रश्न पूछ सकता है कि यदि मैं किसी विलयन की सांद्रता को बढ़ा दूं तो मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको लिखना है बच्चों, मोलर चालकता का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीर जो नीचे बना हुआ है बच्चों, ये घटने का प्रतीक बता रहा है, घटेगा। और ये बढ़ने का प्रतीक है, बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने विद्युत रसायन के अंतर्गत दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हल किया है। पहला था चालकता पर सांद्रता का प्रभाव, दूसरा था मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। यानी दोनों राशियों पर सांद्रता का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, इसके बारे में आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।